आयुष्मान कार्ड यहाँ पर इस जाँच में नहीं चलेगा। हाँ जी, बाहर से आएंगी जाँच तो उसमें पैसा लगेगा। हमें 4,000 रुपये दे देते। मांगे कितने थे? मांग रहे थे 6,800। जी, आयुष्मान लगाए के मीडिया ने संज्ञान लिया तो फिर आयुष्मान कार्ड लगाया और आधार कार्ड, इससे फिर पैसे वापस कर दिए। नमस्कार, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं दा भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ के जिला चिकित्सालय में। यहां मुझे एक अहम जानकारी आई है और एक किसी मरीज के परिजन ने फ़ोन करके बताया है कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी सिटी स्कैन कराने के नाम पर उससे 4,000 रुपये लिए गए हैं। उससे 6,000 रुपये की मांग की गई थी और 4,000 रुपये लेकर उसकी सिटी स्कैन किया गया है। फिलहाल अब तक जांच रिपोर्ट उसे नहीं दी गई है। पूरे मामले की हम पड़ताल करने के लिए टीकमगढ़ जिला अस्पताल में पहुंचे हैं और अब हम सीधा अंदर जाएंगे और इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे कि जब सरकार ने आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने का दावा किया है, जांचों के पैसे भी नहीं लगते, इसके बाद भी इस मरीज से आखिर पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। तो चलिए आगे की पड़ताल अब शुरू करते हैं। अच्छा, जो कह रहे सुनो, तुमसे कितने पैसा ले? क्या 4,000 रुपये। मांग कितने की करी थी? 6,000 तो का कही थी? के लगा थे पैसा। सिटी स्कैन की। दोनों पैसे टीकमगढ़ राजेंद्र जिला चिकित्सालय में सरकारी अस्पताल में भर्ती इस महिला को आप देख रहे होंगे। इसका नाम पानबाई है और पानबाई किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। दुर्घटना के शिकार होने के बाद उसके परिजन पानबाई को लेकर टीकमगढ़ जिला अस्पताल पहुंचते हैं और इसके बाद डॉक्टर उसे प्राथमिक इलाज देने के बाद पानबाई के सिटी स्कैन कराने के लिए कहते हैं। सिटी स्कैन सेंटर पर जैसे ही पानबाई के परिजन पहुंचते हैं तो सिटी स्कैन के कर्मचारियों द्वारा उनसे 6,000 रुपये की मांग की जाती है। जब पानबाई के परिजन सिटी स्कैन कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड देने की बात करते हैं तो सिटी स्कैन सेंटर में बैठे कर्मचारी आयुष्मान कार्ड को देख लेते हैं और इसके बावजूद भी पानबाई के परिजनों से पैसों की मांग करते हैं। फिर जैसे तैसे पानबाई के परिजन अपने परिचित व्यक्ति से 4,000 रुपये उधारी से उठाते हैं। इसके बाद वह सिटी स्कैन सेंटर जाकर पानबाई की सिटी स्कैन कराने के लिए सिटी स्कैन सेंटर के कर्मचारियों को 4,000 रुपये की ये राशि मुहैया कराते हैं, जिसके बाद उनका सिटी स्कैन किया जाता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक के इलाज की फ्री बात कह रही है और सिटी स्कैन की या तमाम जांचें हैं उसी के अधीन की जाती हैं, इसके बाद भी पानबाई के परिजनों से जबरन 4,000 रुपये वसूल लिए जाते हैं। जरा सुनिए क्या कहते हैं पानबाई के परिजन। क्या नाम तुम्हारा? विजय हरवाल। कौन गांव की हो? लार। अच्छा, जो एडमिट है, एक्सीडेंट हुआ तो उनको क्या नाम? जी, हमारी माँ है। अच्छा, गिर गई थी क्या? हाँ। क्या नाम उनका? पानबाई हरवाल। कौन भाई है? अच्छा, इनका आज सिटी स्कैन कराने तुम आए थे? जी। तो क्या हुआ था? जी, इनको जैसे डॉक्टर साहब ने लिखा पर्चा, वो फिर घर सिटी स्कैनिंग कराने गए तो बोले कि जी यहाँ पर आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड यहाँ पर इस जाँच में नहीं चलेगा। हाँ। हाँ जी, बाहर से आएंगी जाँच तो उसमें पैसा लगेगा। कितने पैसे ले लिए थे तुमसे? हमें 4,000 रुपये दे देते। मांगे कितने थे? मांग रहे थे 6,800। और आयुष्मान पे फ्री में होती थी? जी, हमें फिर जानकारी मिली कि यहाँ तो सब जाँच फ्री में होती है तो फिर उसका फिर क्या हुआ? फिर हमारे जो साथी भाई हैं इनसे पैसे ले लिए उन्होंने। अच्छा, उधार उठा के दिए थे? हाँ। अब फिर पैसे मिल गए तुम्हारे? हाँ।
वापस हो गए? हाँ, पैसे वापस कर दिए। कैसे आयुष्मान लग गए? जी, आयुष्मान लगा के मीडिया ने संज्ञान लिया, तो फिर आयुष्मान कार्ड लगाया और आधार कार्ड, जिससे फिर पैसे वापस कर दिए। क्या नाम तुम्हारा? कालीचरण अच्छा कालीचरण, बताओ जी, जो है तुम्हारे संग, मैंने कितने पैसे उधार दिए थे? 4,000 4,000 रुपये दिए थे। वापस हो गए 4,000 आयुष्मान? काय के लिए दिए थे? वो जांच के लिए सिटी स्कैन। अस्पताल में मांगे थे जांच के लिए? कितने मांगे थे? 6,800 मांगे थे। फिर लगे कितने थे? बोली कि 4,000 लगे। और फ्री में आयुष्मान पे होती जांच, तो अब वापस हो गए पैसे? हाँ, वापस कितने पैसे वापस हुए? 4,000। गिने थे तुमने? टीकमगढ़ के जिला चिकित्सालय में किस तरीके से लापरवाही का ये मामला जो सामने आया है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई साक्ष्य के तौर पर कि एक गरीब मरीज से किस तरीके से यहाँ सिटी स्कैन के नाम पर 6,000 रुपए की मांग की गई, और फिर उससे जब 6,000 रुपए की व्यवस्था उसके पास नहीं बनी तो उसने अपने किसी परिचित से वो पैसे जो है उधार लिए, और उधारी में 4,000 रुपए में मामला जो है तालमेल खाया। मतलब साफ है कि सिटी स्कैन के नाम पर टीकमगढ़ के जिला चिकित्सालय में एक मरीज से आयुष्मान कार्ड की कॉपी लगाने के बाद भी 4,000 रुपए ले लिए गए। जैसे ही ये मामला मेरे तक पहुंचा, मैंने इस मामले में संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर तत्काल मैं उन मरीज के परिजनों तक पहुंचा। मरीज के परिजनों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनसे 4,000 रुपए जो है वो सिटी स्कैन के नाम पर लिए गए हैं। मैंने तत्काल इस मामले की जानकारी टीकमगढ़ जिले के सीएमएचओ जो है उनको दी। सीएमएचओ से फोन पर बात हुई, उन्होंने मामले में संज्ञान लिया और तत्काल जांच के आदेश कर दिए। जांच के आदेश होते ही डॉक्टर डीएस भदौरिया ने मामले में जो है आगे की जांच शुरू की, और उनसे जब हमारा संपर्क सूत्र साधा, जब हमने उनसे फोन पर चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के नाम पर किसी भी तरह की 1 रुपए की राशि भी मरीज से नहीं ली जा सकती, और अगर 4,000 रुपए उससे लिए गए हैं तो मरीज के पैसे तत्काल वापस कराए जाएंगे। फिलहाल हमने जिला चिकित्सालय का जो मैदान था वो नहीं छोड़ा, हम यहीं खड़े रहे, और अंततः हमने उस मरीज की जो 4,000 रुपए राशि सिटी स्कैन के नाम पर ली गई थी, जांच के नाम पर जो राशि अवैध रूप से ली गई थी, उसे वापस भी कराया। अब मरीज के परिजन खुश है, और मरीज के परिजनों ने ये साफ तौर पर कहा है कि उनसे 6,000 रुपए की मांग की गई थी और 4,000 रुपए ले लिए गए, लेकिन अब उनकी राशि उनके हाथ में पहुंची है। अब सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि ये किसकी लापरवाही है? भाई सिस्टम की लापरवाही है, या यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही है, या फिर सिटी स्कैन में बैठे जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही है, या फिर ये एक और खेल था? इसमें एक तस्वीर और निकल कर सामने आई। हो सकता था जिस मरीज का सिटी स्कैन है उससे कह दिया गया है कि आपका हम प्राइवेट रूप में सिटी स्कैन करेंगे और आप 4,000 रुपए दो, और उसका आयुष्मान का जो कार्ड था उसकी फोटोकॉपी रखकर, हो सकता था ये खेल भी हो सकता था कि वो जो आयुष्मान की कॉपी है वो रिकॉर्ड में लगा दी जाती, जिससे कि सरकार के खाते में यही गिना जाता कि इस मरीज का जो है, जो पानबाई है, पानबाई का जो है सिटी स्कैन वो फ्री में हुआ है, लेकिन जो पैसे हैं वो कर्मचारियों की जेब में चले जाते। अब तक तो हमने यही पकड़ा है कि ये पैसे जो हैं जिला चिकित्सालय में बैठे सिटी स्कैन के कर्मचारी जो हैं उनकी जेब में जाने वाले थे। फिलहाल हम यहाँ यही कहेंगे, और एक बार फिर चेताना चाहेंगे उन सिटी स्कैन के कर्मचारियों को कि ऐसी लापरवाही आइंदा मत करना, क्योंकि हमारी नजर जो है लगातार अब आप पर रहेगी। यहाँ हम कलेक्टर टीकमगढ़ और टीकमगढ़ जिले के स्वास्थ्य महकमे से भी ये कहेंगे कि आप भी इस पर नजर रखें कि ग्रामीण अंचलों से आने वाले टीकमगढ़ जिले में मरीजों के साथ जिस तरीके से ये अवैध उगाही हो रही है, इसको बंद कराएं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर ये पानी फेरने का काम टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में किया जा रहा है।